जय जिनेन्द्र। हमारा आज का टॉपिक है जीवन यज्ञ। एक गृह प्रवेश की पूजा में पंडित जी पूजा करा रहे थे। सभी हवन में शामिल होते हैं। सबके सामने हवन सामग्री रख दी जाती है। पंडित जी मंत्र पढ़ते, जब स्वाहा कहते तो हवन सामग्री अग्निकुंड में डालनी थी। हर कोई थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल रहा था। हवन समाप्त होने से पहले कहीं सामग्री खत्म नहीं हो जाए, इस बात का सबके मन में डर था। जो गृह स्वामी था वह भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में घी डाल रहे थे। पूजा पूरी हो जाती है, सबके पास में हवन सामग्री बच जाती है। पंडित जी ने कहा कि जितनी बची हुई है सभी की सभी हवन कुंड में डाल दो। गृह स्वामी को भी कहा कि जितना घी बचा है आप भी कुंड में डाल दें। अब एक साथ बहुत सारी सामग्री हवन कुंड में डाल दी गई। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ पर बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। सब एक एक करके वहाँ से बाहर चले जाते हैं और सब सामग्री खत्म होने का इंतज़ार करते हैं कि जब तक कि घर के भीतर धुआं इतना ज़्यादा भरा था कि कोई भी अंदर नहीं आ पा रहा था, तो सभी हवन सामग्री के स्वाहा होने का इंतज़ार करते हुए बाहर खड़े रहते हैं। अब पूजा में जितने लोग बैठे थे सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि सामग्री हवन कुंड में ही डालनी है। गृह स्वामी थे, वह भी जानते थे कि घी जितना है वो हवन कुंड में ही डालना है, फिर भी उसको बचाए रखें। तो हमारी फितरत भी यही होती है कि हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। हम अपनी इच्छाओं, जिम्मेदारियों के प्रति इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अपनी खुशियों को, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। बचाने में इतने खो जाते हैं, इतने और भूल जाते हैं कि सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। बाद में तो सिर्फ धुआं ही धुआं रहेगा। तो ये संसार क्या है? हवन कुंड है। और जीवन क्या है? क्षण भंगुर है। एक दिन हवन कुंड में सब कुछ समाहित होना ही होना है। तो अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में यूज़ हो। बस ध्यान हमको भी यही रखना है कि ना सामग्री खत्म हो और न बहुत ज़्यादा बचे। अपनी हर गतिविधि को, चाहे वह सुख सुविधा की हो, शौक पूरे करने की हो या आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की हो, हमें अपने टाइम को मैनेज करके आगे बढ़ेंगे तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, अपने आत्म कल्याण की ओर भी बढ़ सकते हैं। तो हमको यही तो मैनेज करना सीखना है। अगर हम यह मैनेज कर ले तो हम अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ साथ आत्म कल्याण की ओर भी आगे बढ़ा सकते हैं। ओम अरहम।